सो तो B2 हम वीडियो भी लोग अपलोड कर देंगे। क्या करेंगे, सिलेक्टिव reabsorption, ओके, सिलेक्टिव reabsorption इन क्या, अब हम लोग चले जाएंगे DLH। ओके, व्हाट इज DLH? Descending loop of Henle. लिम्ब ऑफ हेनले। पूरा को लूप कहा जाता है, एक को लिम्ब कहा जाएगा। ओके, Yes, तो sir. इसको याद रखेंगे। बट बिफोर दैट अब हम लोग यहाँ एक रेड नोट डिस्कस करना है। ओके, दिस इज अ नोट एक्चुअली। तो सिंस बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स, ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सिंस बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स आर reabsorbed, there is no change in osmolarity of filtrate. ओके, तो फिल्ट्रेट में तो एडा एबे नहीं, एडा लास्ट एटी जाइट जाइट चेंज करी। हाँ, so since both solutes and solvents are reabsorbed, there is no change in the osmolarity of the filtrate, ठीक है। तो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं है। ओके, नाउ it is still 300 milliosmoles per liter, ठीक है जी। तो ये आप याद रखेंगे। तो इट इज स्टिल 300 मिलीऑस्मोलीटर। अब हम यहाँ भी एक पॉइंट लिख लेंगे, जो ब्लड में ये हमने लिखा ना, तो इधर हम एक और, इसका नीचे जगह है कि नहीं है, इसको कौन करीबा है, इसको बिट सी कर देंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगा ना हमारा। तो एटी हमें गोटे जिनस लिखा क्या, तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड इधर कम होगा, आ जाओ। ओके, since both the नहीं बेल्ट अच्छी, since both the filtrate, both the solute and solvent are reabsorbed, okay, the osmolarity of the filtrate is similar to the osmolarity of blood. Okay, it is still 300 milliosmoles per liter. फाइन, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन, इसको हम याद रखेंगे। तो ये हमारा विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन है। ओके, तो इसको हम थोड़ा एक लाइन खा जाएंगे ना इधर, तो हमारा इधर एक ही लाइन में हो जाएगा। NFP इक्वल टू, इसको भी इधर कर देंगे, तो वी विल सेव सम लाइन्स। तो इधर आओ,
So this point you will remember for osmolarity. Okay, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी 300, फिल्ट्रेट में दोनों आयन सल्यूट आया 300, इधर भी दोनों आ गए 300. ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो अब हम लोग चलेंगे आगे. तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले. तो अब हम वहां क्या जानते हैं, that the DLH is only permeable to water. क्यों? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. To water due to the presence of aqua porins क्या 1. So the DLH is only permeable to water due to the presence of aquaporin 1. So water can be reabsorbed. Okay, so 5 to 15% water. So 5 to 15% water can be reabsorbed. Okay, can be reabsorbed. Okay, in the क्या? So 5 to 15% water can be reabsorbed in the descending limb of Henle, provided there is a gradient. तो अगर ग्रेडियंट नहीं होगा तो ये मूवमेंट नहीं पॉसिबल होगा. अंडरस्टूड? So this movement is not possible if there is no gradient. अच्छी नहीं. Okay, if there is no gradient, हाँ लागी था वो तो जाना पड़ेगा. ओके, तो इसीलिए आपका मूवमेंट होगा. तो समझ में आया? तो इसीलिए कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो धीरे धीरे तो दिस results in an increase in the क्या? This results in an increase in the osmolarity of the filtrate. Okay, from 300 milliosmoles per liter to 1200 milliosmoles per liter due to different conditions. Okay, conditions as discussed in the counter current system. तो जो मैंने आपको काउंटर करंट सिस्टम पढ़ाया था उसमें जो है आपका ये डिस्कशन हो गया था. तो इसलिए अगर आपका काउंटर करंट होगा, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम. क्लियर? सो अगर आपका काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम जो हमने पढ़ लिया था तो उसके अनुसार आपका जो कंसंट्रेशन है वो 300 मिलीऑस्मोल से 1200 मिलीऑस्मोल्स हो सकता है. ओके, मिलीऑस्मोल्स. फाइन. काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम एंड यूरिया ट्रांसपोर्ट. ठीक है जी. अगर यूरिया ट्रांसपोर्ट काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका ये ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 600 तक ही रहेगा. ठीक है जी. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. चलिए नेक्स्ट. तो ये हमारा डीएलएच का हो गया. हम डिस्कस करेंगे क्या, B3. So B3 selective absorption in ALH. ALH.
ओके, तो अब ये हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। आत्मन, यस सर। जब मैंने बोला कि मैंने आपको काउंटर करंट सिस्टम पढ़ा दिया, आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो खत्म हो गया। ओके, अब मेरे सर को मैं वो क्लास एब्सेंट था सर। हाँ, तो तू एक एब्सेंट था, क्लास। तो इसे तेरे लिए क्षमा है, बट दूसरे लोग मैं जब पढ़ाया नहीं यार, अब हाँ बोल दिया, इसका मतलब वो खत्म हो गया। गए हो, चलो ना। कौन गोचू पायल? हाँ, वो तो तू तो नो ही बोलेगी, मुझे समझ में आया। तो वो हमारा हो गया, वो आप खुद पढ़ लेंगे। चलिए, सो द थिन ALH इज ओनली, फोर्टी का वीडियो देख देंगे। हाँ वेरी गुड। तो द थिन ALH इज ओनली परमेबल टू क्या? स्मॉल सल्यूट्स बाया कौन सा रूट? पैरासेलुलर। पैरासेल्युलर रूट। ओके, ओके, पैरासेल्युलर रूट। तो पैरासेल्युलर रूट से परमेबल है। ओके, हेंस only some ions like sodium, okay, chloride, okay, are reabsorbed here. ठीक है जी? There is क्या? The Allah. There is no क्या? There is no aquaporins. One. So क्या? तो there is no aquaporin. So there is no reabsorption of water here. ठीक है जी? तो ये हमारा हो गया खत्म। तापर हमर कौन पढ़े शिव? बोलिए। इसको हम थिन ALH लिखेंगे, थिन। थिक ALH। तो इधर भी हम लिखेंगे थिन। अब हम लोग आ जाएंगे थिक ALH पे। फाइन। नाउ इफ यू रिकॉल, तो हमारा थिक ALH में क्या था बताइए? व्हाट वाज देयर इन द थिक ALH? कौन सा चैनल था? याद करिए, अगर नहीं याद होगा तो मैं वैसे ही लिखा के चला जाऊंगा। मैं आपको बोला था ना, that you have to remember these stories. बताइए जल्दी। बोलो। सर Na+Cl- चैनल था, उसके साथ और कुछ भी था। हाँ बोलो क्या था? और तो हमें एक दिन का डाटा याद नहीं रख सकते सुब्रत बाबू, तो फिर फायदा क्या है? बोलो। सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम इम्पोर्टेड्स। ताहले उसको क्यों आपने नहीं बोला? आपने तौहीन हिंद किया, इसलिए आपको क्या किया जाएगा? बोलो। तो आपने जो तौहीन हिंद किया, उसके लिए आपको ये नोट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं द एपिकल मेम्ब्रेन of cells in the thick ALH. Okay, thick limb of the have sodium buck, सोडियम, तापरे इसको क्या कहेंगे? हाइफेन पोटेशियम कॉमा 2 क्लोराइड।
Okay, symporter, 2 chloride ओके सिम्पोर्टस। तो आप मानने कौन हुआ, इसका मीनिंग क्या है, ड्राइवर कौन है? तो ऑलवेज सोडियम रिमेंबर इन आवर एनिमल सेल्स ड्राइवर इज सोडियम सोडियम Sodium. एंड ड्रिवेन कौन है? पोटेशियम बाकी एंड सारे क्लोरीन। पोटेशियम एंड क्लोराइड। तो इसलिए एक सोडियम आएगा तो एक पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आएंगे। भले भले। तो दैट क्लेम 1 सोडियम 1 potassium and 2 chloride, okay, from the fluid in the tubular lumen, okay, simultaneously, okay, ये simultaneously लेकर आता है, तो simultaneously reclaim, तो इसीलिए इसको सिम्पोर्टिंग कहते हैं। तो ये सब आपका कोई और बुक में कालू पालू में नहीं लिखा होगा, ओके। जो ऋतुपर्णा जो है वो कालू को लाइक करती है, तो एक मल्लिका जो है, अरे तमारा ये आओ नहीं कि तमा सेक्शन रे जो को जियोड़ा सेरा जो अन्वेषा खिलार, तो वो तो सर कभी अच्छी क्लास नहीं करती है, माने वो तो कभी भी क्लास नहीं करती है, वो डमी होगी और क्या ना। चलो, because she is never there in my class. Payal, what is the report? Yes, sir. Anvesha Khillar is never in my class, No, है ना, वो कभी क्लास में नहीं होती है। तो वो बाकी सब क्लास करती है कि नहीं? पता नहीं। अरे तू मॉनिटर अच्छी रिपोर्ट दो चु पता नहीं कौन, सर मैं मॉनिटर हूँ नहीं, तो मॉनिटर कौन हो गया अभी? प्राची। ओके चलिए, सो तो ये सिम्पोर्टर्स, ओके। नहीं वो मेरा क्लास कभी नहीं की है, मैं देखता हूँ ना उसका, वो कभी नहीं है। वो है क्या, एक सेलिना खिलार ना ऐसा कोई है ना, सेलिना पटेल, अन्वेषा की सेलिना पटेल। बहन जो है वो कौन सा सब्जेक्ट लिए है? आत्मन, सर अलीना खिलार, वो कौन सा सब्जेक्ट लिए है? सर वो बायोलॉजी सर। माने आमा सेक्शन ना अदर सेक्शन? ना सर जनरल है सर। हाँ चलो ठीक है, बिकॉज ये अन्वेषा क्लास करती नहीं है। तो सोडियम दैट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द, ये एक जो के, तो सोडियम एक्टिवली कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको सब बता चुका है कि दे आर ट्रांसफर फ्रीज ऑफ करावा, ओके। सो क्लोराइड मूव्स थ्रू द लीकेज चैन, तो ये आपका जो सोडियम एक्टिवली कहां से जाता है? फ्रॉम द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। ये ऑलरेडी हम लोग उस डायग्राम में देख चुके हैं। क्लोराइड, okay, moves through leakage channels in the basolateral membrane into the interstitial fluid and then into the vasa recta. Because many potassium leak channels are there, okay, are present in the apical membrane, most potassium brought in by symporters moves down its concentration gradient back into the tubular fluid, वो वापिस चला जाता है। Thus, the main effect of sodium, potassium, and 2 chloride इसको is क्या? Reabsorption of sodium and chloride। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्चुअली जो पोटेशियम है हम उसको लाते हैं, वो फिर लीक करके वापस चला जाता है, इसीलिए उसका आना ना आना बराबर है। मुझे वाला
तो इसीलिए इससे मेनली हमारा कौन कौन आता है, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है जी। द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस into the tubular fluid through apical membrane channel leaves the interstitial fluid and blood with more negative charges relative to fluid in the ALH. This relative negativity promotes reabsorption of cations, है कि नहीं? तो ये आपका कैटायंस के रिएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। चलिए ये हो गया हमारा। सर हर केस में ड्राइवर मॉलिक्यूल सोडियम होता है, इन तो एनिमल बॉडी, ड्राइवर आयन। in animal body always driver is sodium. In plant body it is your क्या, प्रोटॉन H+। तो ये अब याद रख लो, इसको आपको गांठ बांध के याद रख लेना है। ठीक है जी। तो बुझिला, तो सही पे अगेन, इधर अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला एक्वापोरिन्स वाला। ओके, देयर इज नो एक्वापोरिन्स, इसलिए नो वाटर रिएब्जॉर्प्शन। फाइन, सो देयर इज नो एक्वापोरिन्स, सो देयर इज नो रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हियर। तो इसका मतलब ना थिन एलएच में रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ना थिक एलएच। ओके, नो वाटर रिएब्जॉर्प्शन इन थिन एंड थिक एलएच। ओके ओके, समझ में आया? तो अब कंसंट्रेशन वाला टर्म हम लिख लेंगे, कलर वाला ले आएंगे उधर से। तो एटी कौन अब हुआ कंसंट्रेशन, एटी कौन हमें लिख ले, यस। तो इधर इसको येलो कर देंगे ना हम लोग। तो यहाँ आपका कंसंट्रेशन 300 से 1200 हो गया, एंड इधर क्या होगा, तो सिंस ओनली सॉल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, क्योंकि यह सॉल्वेंट नहीं आता है, सिंस ओनली सॉल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, देयर इज ए चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट फ्रॉम क्या, फ्रॉम 1200 से 300। 100 to 1200. So the 300 milliosmoles or even lesser in case of no water stress। तो अगर आपका वाटर स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो वो और भी कम हो सकता है, 300 नहीं, और भी कम ही। फाइन, तो इट कैन बी फर्दर लेस, बट देयर शुड बी नो वाटर स्ट्रेस। अभी आत्मन क्या करता है, उसका डैडी डॉक्टर है, तो इसलिए उसका डैडी उसको बोलते हैं कि दिन में आप 25 लीटर पानी पीजिए। तो जब आत्मन 25 लीटर पानी दिन में पिएगा, तो व्हाट विल हैपन, तो उसके बॉडी में वाटर स्ट्रेस होगा या नहीं होगा? सर होगा। हैं? Yes, sir. 25 लीटर पानी पीने से वाटर स्ट्रेस कहां से होगा, बेवकूफ। हाँ, पागला है ना कौन? सर 25 लीटर पानी पीला नहीं, तुम कितना पानी पिया है आज? बोलो। 13 water bottle. 3 वाटर बॉटल तो 3 लीटर। Yes, sir. तो 3 लीटर पानी में वाटर स्ट्रेस होगा ना 25 लीटर पानी में वाटर स्ट्रेस होगा? 3 लीटर। The 3 liters. ताहले तुम आत्मन को क्यों बोला ऐसे, सॉरी बोलो। Sorry, Atman. हाँ, चलो। सॉरी। तो इसीलिए आपका वाटर स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? तो अब तो व्हाट विल बी द ऑस्मोलैरिटी ऑफ आत्मन्स यूरिन? हाइपो ना 300 हाइपरटोनिक? मिलियन। 1200. हाइपोटोनिक ना हाइपरटोनिक टू ब्लड? अरे आप खुद देख रहे हो, यहां हमने इवन लेसर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं? तो ब्लड का 300 है, ब्लड का 300, बिकॉज ये जेजेसी पढ़ाता है, हाइपोटोनिक यूरिन और कोई नहीं पढ़ाता है,
बुझलू सुब्रत बाबू? तो दिस इज स्ट्रिक्टली जेजेस क्लास। तो इसीलिए तो आप अगर ज्यादा पानी पिएंगे आपको वाटर स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आपको वाटर स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका सुसु क्या होगा? डाइल्यूट, है कि नहीं? तो वो सुसु आप पानी जैसा पी सकते हैं। ओके, चलिए। बट is it actually possible that Atman can drink 30 liters of water a day? भाई थियोरिटिकली पी सकता है बट प्रैक्टिकली No, sir. 30। चलिए, तो डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए आपका जो सल्यूट्स है, अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो इट कैन बी मोर डाइल्यूट ऑल्सो। भले भले। तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्या? थिक एलएच। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? सेम। इसको पूरा टिप देंगे हम लोग। विल कॉपी द होल थिंग एंड अगेन इसमें लिखेंगे। हाँ बोलो क्या? बोलिए। नो सर, स्क्रीन नहीं आ रहा। नो सर, स्क्रीन नहीं आ रहा था, अभी आया। आया? चलो। नाउ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन थिक एएलएच के बाद हम लिखेंगे क्या? अर्ली डीसीटी। मैं इसका हिस्टोलॉजी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो TCT. इसीलिए आपको वो याद होना चाहिए। तो अर्ली डीसीटी का मतलब क्या है? अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा सिम्पोर्टर होता है बताओ? अर्ली। एक्चुअली आई एम एंडिंग मीटिंग, रीजॉइन है, कट रहा है बार बार।